किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। सजीव कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आप लगातार ये एक लंबी बातचीत सुन रहे हैं जिसमें कि आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई कई सारी बातें बताई जा रही हैं और खेती किसानी से हटकर कुछ उद्यमिता, उद्योग और व्यापार की बातें की जा रही है। एक लंबी श्रृंखला कृषि दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आज का किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी जेब में पैसा हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और देश का विकास की बागडोर अब किसान के हाथ में आ पाए। इस संकल्प के साथ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उसको हम बेहतरी से समझ सकें और अपने पक्ष में अपने लाभ के लिए उसमें प्रवेश कर सकें, इस उद्देश्य के साथ आज फिर आपको ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत है। किसान भाइयों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के रूप में किसान खुद भागीदार बन सके, उद्यमी के रूप में अपने आप का विकास कर सके, इस विषय में आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दिलवाएंगे हमारे आज के मेहमान विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सक्सेना साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। किसान भाइयों, आपका परिचय दे दूं। डॉक्टर राजेश सक्सेना जो है वो वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है भोपाल में, आप इसमें कार्यरत हैं और किसान भाइयों के लिए बहुत सारे लाभकारी ज्ञान रखते हैं और ज्ञान बांटते हैं। तो आज भी हम अपनी झोली फैलाए बैठे हुए डॉक्टर साहब और जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकें। सबसे पहले तो ये जो एक बड़ा सारा परियोजना कहें हम, एक बड़ा सारा अभियान जो हमारे केंद्र सरकार ने शुरू किया है, यह है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके बारे में हम चाहेंगे कि संक्षेप में और बिल्कुल सरलता से हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, हमारे जो युवा किसान हैं, हमारे गांव के हमारे किसान भाई हैं जिनको अन्नदाता बोला जाता है, आपने देखा हैगा कि अभी जो कोरोना वायरस के पीरियड में काफ़ी भाग दौड़ हो गई। जो हमारे गांव में फिर से हमारे जो किसान भाई बाहर निकल गए थे, लौट के आए, किसान मंडियों तक नहीं पहुंच पाए, बहुत सारी इस तरह की बातें हुई जिनके कारण और कई आपदाओं का भी सामना करना पड़ा। इन्हीं सबको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी 20 लाख करोड़ की, जिसमें कि पूरी तरह विशुद्ध रूप से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कृषि अधोसंरचना है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए उन्होंने एक फंड निर्धारित किया है, जिसके के तहत बहुत सारे काम होंगे। हमारे जो किसान हैं वो उत्पादन तक ही सीमित न रहें, हमारे किसान भाई उन कृषि उत्पादों को लेकर उनको प्रोसेसिंग करें, उनका वैल्यू एडिशन करें, उसको स्टोरेज के लिए दिया गया है फंड के वो अपने स्टोरेज रखें, कहाँ रखें, शीतगृह जो बनाए जाते हैं वो रखें और बाज़ार तक पहुंचाकर वो अपने उत्पाद को एक उद्यमी के रूप में स्थापित हों, ताकि किसान का जो फ़ायदा है वो किसान के पास ही रहे और एक उद्यमी के रूप में स्थापित हो सकें। इसके लिए बहुत सारे और भी अन्य सेक्टरों में प्रावधान किए गए हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है उसका जो हनी बी का, हमारी मधुमक्खियाँ परागण के लिए जानी जाती हैं, कृषि उत्पाद बढ़ता है हमारा, उसके लिए उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दूसरा एक कृषि की महत्वपूर्ण रीढ़ है हमारा पशुपालन, हमारा एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, उसके लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ में मत्स्य पालन एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारे बहुत सारे मछुआरे भाई हैं और उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और साथ में इस तरह के बहुत सारे प्रावधान जो अभी सुदेश जी ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, एक ये बहुत बड़ा छाता है जिसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करा के उद्यमी के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब किसानों की का दायित्व वहाँ तक सीमित नहीं रह जाता, उसका कार्यक्षेत्र वहाँ तक सीमित नहीं रह जाता कि अपने खेत में उगाया और मंडी में बेचाया। बिल्कुल। अब सरकार की ये आकांक्षा है, बल्कि सरकार का ये प्रोत्साहन जो योजना है कि किसान उसका खुद प्रोसेसिंग करे, खुद उसकी चीज़ें बनाए, खुद व्यापारी बने, खुद उद्यमी बने, खुद उद्योगकर्ता बने। बिल्कुल। तो ये उसके लेकर एक समग्र योजना, आपने कहा कि मधुमक्खी पालन भी करेगा, मछली पालन भी करेगा, डेयरी भी करें और इस तरीके से जितने भी सहायक उद्यम हो सकते हैं और कुछ जो वो उत्पाद
लगा रहा है, अभी तक हम साग सब्जी तक सीमित थे, हम अपनी सामान्य फसलों तक सीमित थे, तो वो हर्बल खेती की तरफ भी जाए, मधुमक्खी पालन भी करे और इस प्रकार से पूरा आर्थिक बदलाव वो महसूस करे, वो खुद करे और उसके बाद उसका पूरा पूरा लाभ ले। तो ये आपने कहा कि बहुत अलग अलग सेक्टर में जो चयन किया गया है कि राशि इतनी इस क्षेत्र में देना है, इस क्षेत्र में देना है, इस क्षेत्र में देना है, लेकिन ये जो बात आती है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग की, क्या ये कृषि क्षेत्र में भी लागू हो सकता है? और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म की सीमा क्या है, लघु जो उद्योग है उसकी सीमा क्या है और मध्यम उद्योगों की सीमा क्या है? देखिए, एक उद्योग के क्षेत्र में 3 तरह के उद्योग हमारे होते हैं। एक सूक्ष्म उद्योग होता है जो कुछ लोग मिलकर एक छोटे रूप में स्थापित करते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए होती है, किंतु इसके साथ शर्त यह है कि उस स्थापित होने के बाद उस उद्योग का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। दूसरा लघु उद्यम होता है जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की 10 करोड़ रुपए का कम से कम होना चाहिए, इतनी सीमा है, इससे ज़्यादा लोन नहीं मिलता उसमें, और उसका टर्न ओवर 5 गुना अधिक 50 करोड़ तक होना चाहिए। साथ में जो हमारा मध्यम टाइप का उद्योग होता है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि एक उद्यमी अगर उद्यम स्थापित करता है तो 20 करोड़ तक का वो ले सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। और इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। कोई भी उद्यमी अगर इस MSME के तहत रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि करों में छूट मिलती है, जो राज्य शासन की और केंद्र शासन की सब्सिडीज होती हैं उसका वो पात्र होता है, बैंक से लोन बड़े आराम से मिलता है, उसको एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह हो जाता है कि वो इस प्रक्रम के तहत रजिस्टर्ड हो गया किसान भाई, और इसके तहत फिर वो अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके तहत आपको जो लोन मिलता है, 11 से 12 बड़े बड़े बैंक हैं जो इस योजना के तहत काम करना शुरू कर दिया है। साथ में हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक है वो भी इसके तहत लोन देता है। उसके तहत आपको कम से कम जो स्थापित लोन की परसेंटेज होता है उसमें 3% की छूट भी मिलती है आपको। इसमें 2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी मिलती है आपको। तो इस तरह की अनेकों इस तरह की सुविधाएं हैं हमारे जिसके किसान तहत भाई स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपने टेलीविज़न सेट पर देखें कि कितनी सारी छूट उनको मिल रही है डॉक्टर साहब। लेकिन आपने जो कुछ 100 और 1000 वाली आय जो अब तक सीमित थी, उसको आप कह रहे हैं कि करोड़ों का आपको बिजनेस करना है, करोड़ों का उद्यम लगाना है, तो ये एक बहुत बड़ा सपना सा लगता है किसान भाइयों के लिए। वो कौन से ऐसे किसान हो सकते हैं जो ये करोड़ों की बात करें और उस और कदम बढ़ा सकें? देखिए, ये जो MSME के जो प्रावधान किए गए हैं इसके तहत कोई भी स्टार्टअप जो नया एक स्टार्टअप सेटअप कर रहा है, कृषि सहकारी समितियां जो हमारी होती हैं वो ले सकते हैं। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, इस तरह के कई किसानों का मिलकर ग्रुप कंपनी एक्ट के तहत एक कंपनी बना देते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के संस्थाएं ले सकती हैं। इस तरह का जो उद्यमी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है किसानों का, वो इस प्रावधानों के तहत लोन की पात्रता रखता है और सेटअप कर सकता है। इसके और साथ में जो राज्य शासन की या अन्य जो इस तरह की समितियां हैं वो भी इस लोन के पात्र होती हैं और वो अपना लोन उद्यम स्थापित कर सकती हैं। हाँ, एक चीज़ का इसमें बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि जैसा आपको मालूम है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक समूह बनाइए समान विचारधारा के लोगों को जिनमें एक उद्यमी बनने की चाह है और निकल जाइए। सरकार ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, उसका आप फ़ायदा लीजिए और उद्यमी के रूप में स्थापित होइए। डॉक्टर साहब, अभी तक धारणा ये थी कि हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है, हम किसान भाइयों को किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। क्या हम ये माने कि सरकार जो है वो टोकरा भर आपके लिए राशि लेकर आई है और आपको प्रेरित कर रही है कि आप उद्यमी बन सकें? बिल्कुल, देखिए, सरकार सब कुछ आपके लिए कर रही है। सरकार ने यहाँ तक किया है कि फार्म में गेट का एक कॉन्सेप्ट है जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधानों के तहत, कि आप किसान भाई किसी जैसे मालवा क्षेत्र का कोई किसान है वो उत्पाद कर रहा है, सरकार ने इसके तहत प्रावधान किया है कि वहीं पर आपको सब सुविधा दे दी जाए। जैसे टोल टैक्स होता है, ऐसा ही एक गेट है जहां सब सुविधाएं आपके पास। आप भंडारण भी कर सकते हैं, शीतगृह भी बना दिया है, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दिया आपके लिए, पैकेजिंग यूनिट भी लगा दिया है, वैल्यू एडिशन के लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, मार्केटिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं और कंप्यूटर आधारित ई मार्केटिंग की भी सुविधा दी है। सरकार ने इस प्रावधानों के तहत इतना तक किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कहना है कि एक देश और एक मंडी, अब वो बाध्यता खत्म हो गई है कि आप अपना माल मंडी तक ले जाओ।
किसान स्वतंत्र है, जो उसको अच्छी कीमत देगा। मध्य प्रदेश का किसान आंध्र प्रदेश में बेच सकता है, आंध्र प्रदेश का किसान मध्य प्रदेश में बेच सकता है, उद्यमी को बेच सकता है सीधे अपने उत्पाद खेत से, क्योंकि ये बाध्यता खत्म है कि आपको कोई लाइसेंस लेना है। आप बाध्य हैं कि अपने प्रदेश में ही बेचिए, जो आपको अच्छी कीमत दे उसको आप अपना उत्पाद बेच दीजिए। पर डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि ये जो सुविधाएं हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को या जो छोटे छोटे समूह हैं, छोटे बड़े समूह भी हो सकते हैं, इनके लिए उपलब्ध है। तो क्या जो लोग समूह में अभी तक शामिल नहीं हुए या जो समूह नहीं बना पाए, क्या उनके लिए अभी भी अवसर शेष हैं? वो अभी भी अगर पंजीयन करवाएं तो उनको ये सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 9 अगस्त को इसको लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल था, जिसमें किसानों के लिए उन्होंने जो प्रावधान थे उसको रिलीज भी किया है। और अभी जैसे किसानों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान एक मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी की एक चिंतन है कि हमारा किसान मजबूत होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। अभी कोविड के पीरियड में देखिए, कोई कहीं नहीं जा रहा था, भोग विलास की सामग्री बंद थी, 3 ही चीज़ों पर फोकस था आदमी। अच्छा खाना मिले, किराना मिले उसको, और सुख सुविधाएं के साथ जो मेडिकल की फैसिलिटी मिली, यहीं तक फोकस था। तो हमें अवसर, एक जो आपदा है अवसर में बदलें, किसान को मजबूत करें ताकि हमारी सप्लाई चेन बनी रहे और हमको उत्पाद फिनिश प्रोडक्ट के रूप में मिले। हम बड़ी बड़ी कंपनियों के भरोसे ना रहें कि अगर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो हमारा माल बंद हो गया, हमको नहीं मिला। नहीं, हमारा मध्य प्रदेश का किसान हो या देश का किसान हो, वो वहीं पर प्रोसेसिंग करके आपको फिनिश प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई वो बड़ी बातें जो किसान अपना समूह बना के उसका लाभ लेगा और उद्यमिता के बारे में एक विचार, एक मानस बनाएगा। लेकिन अब हम उन छोटे छोटे से कुटीर उद्योगों की बात करेंगे, लघु उद्योगों की बात करेंगे, जो किसान बहुत कम खर्च के साथ स्थापित कर सकते हैं, अपने खेती के साथ स्थापित कर सकता है। अब जैसे कि आपने कहा शहद के लिए अगर हम चाहें एक छोटा सा उपक्रम करना, तो वो कैसे संभव है और उसमें किस तरह से किसान भाई आज से ही शुरू कर सकते हैं? देखिए, मधुमक्खी को हम बचपन से जान रहे हैं, हमारा किसान बहुत अच्छे से परिचित है कि मधुमक्खियां हमारे लिए कितनी सहायक हैं। मधुमक्खियां उनको उद्यमी के रूप में भी स्थापित कर देंगी, ये कॉन्सेप्ट अब निकल के आ रहा है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि मधुमक्खी अगर हम पालन करेंगे तो उनसे परागण होगा, परागण अच्छा होगा तो हमारा उत्पाद बढ़ेगा। ये हमारे कहाँ के किसान हैं ये जो मधुमक्खी पालक हैं, ये हम देख रहे हैं ये सुदेश जी, ये बालाघाट के आदिवासी किसान हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि कैसे मधुमक्खी पालन करें। हमारे आदिवासी किसान अभी भी जंगल आधारित शहद लाते हैं और उसको सस्ते में बेच देते हैं। तो इनको प्रशिक्षण दिलाया गया था कि आप शहद को इकट्ठा करिए, कैसे प्रोसेसिंग होती है शहद की, कैसे वैल्यू एडिशन होता है और कैसे आप मार्केट में लेके अच्छी कीमत पा सकते हैं ताकि आप स्वावलंबी बनेंगे। जबकि हम ये समझते हैं कि जो जंगल में शहद पाया जाता है वो ज़्यादा औषधि गुण होते हैं और ज़्यादा कीमती होता है और सस्ते में आ रहा है। जी नहीं, देखिए, जंगल आधारित जो शहद है वो अपनी एक पुरातन व्यवस्था थी। अभी तो शहद आप किसान के लिए पेटियां होती हैं और पेटियों में सरकार से सब्सिडी भी मिलती है। एक पेटी से कम से कम 1 महीने में आप 5 किलो का शहद का उत्पादन कर सकते हैं। और शहद के उत्पादन में आप ये मत सोचिए कि शहद एक ही तरह की होती है। हमारी एक मानसिकता है कि हम जानते हैं कि शहद मतलब शहद होती है। कई तरह की शहद होती है जिनके अलग अलग औषधि गुण होते हैं। इनका अगर हम वैल्यू एडिशन करें, जैसे धनिया की शहद होती है, अदरक की शहद होती है, बरसीम की शहद होती है, महुए की शहद होती है, मेथी की शहद होती है, तरह तरह की शहद होती है। और शहद एक प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ इसके बाई प्रोडक्ट हैं जो वैक्स निकलता है, मोम निकलता है। मोम अपने आप में एक व्यवसाय होता है, मोमबत्ती व्यवसाय उससे इकट्ठा होता है। और इसके लिए महिलाओं के समूह को ज़्यादा फोकस किया गया है कि महिलाएं इस काम को बहुत अच्छा कर सकती हैं और स्वावलंबी बन सकती हैं गांव में रह। जी डॉक्टर साहब, आपने तो इस बातचीत में शहद की मिठास भर दी है और हमारे किसान भाई ज़रूर शहद की ओर आकर्षित होंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा विराम लेना पड़ेगा। उसके बाद बहुत जल्दी से बहुत सारी काम की बातें शेष हैं, सुनना ना भूलिएगा। जल्दी से लौटते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। पुनः स्वागत है आपका। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं सचिव कृषि दर्शन कार्यक्रम और आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजेश सक्सेना साहब से, जो कि वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के। डॉक्टर साहब हमको बता रहे थे कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप खुद कर सकते हैं, बहुत कम लागत में कर सकते हैं, लेकिन अभी जब विज्ञापन संदेश चल रहे थे तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं। किसान निधि के अंतर्गत आपको 7वीं किस्त भी जारी कर दी है, उसमें करोड़ों किसानों को फ़ायदा मिल पा रहा है। और किसान क्रेडिट कार्ड 2.5 करोड़ किसान लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारी सुविधाएं शासन से मिल रही है। लेने के लिए आपको जानकारी चाहिए। फ़िलहाल वो चीज़ें जो आप खुद घर बैठे कर सकते हैं, और इसी में एक डॉक्टर साहब जुड़ता है मशरूम की खेती करना। कौन करें, कब करें, कैसे करें और घाटा ना हो। सबसे पहली बात ये, घाटा ना हो। बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है। देखिए, बहुत सारे जहाँ चाह है वहाँ राह है। मशरूम अपने आप में एक प्रोडक्ट है। हालांकि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, किंतु मशरूम जो खाने वाला मशरूम होता है, एक किसान अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उस पर उत्पादन कर सकता है। 25 दिन की फसल होती है और 10 बाई 10 की झोपड़ी में 50 किलो मशरूम उगाया जा सकता है। कच्चा मशरूम भी बिकता है। और जो बात अभी हुई थी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की, सूक्ष्म उद्योग के तहत आप उसका फ़ायदा लीजिए, लोन आदि का, और एक समूह बना के मशरूम का उत्पादन करिए, मशरूम का वैल्यू एडिशन करिए, फूड प्रोसेसिंग करिए और उसको सुखा के पैक करके मार्केटिंग करिए। उसकी तिगुना लाभ होता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी विधियां हैं, प्रशिक्षण भी होते हैं और किसान भाई इस क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। मशरूम के बिस्किट बनते हैं, खीर बनती है मशरूम का बहुत सारी अनेकों चीज़ें बनती हैं। तो अपनी खाने की आदतों में भी इसको शुमार कीजिए। अच्छी चीज़ है और बड़ी पौष्टिक है। शाकाहारी होता है, बहुत शाकाहारी होता है। डॉक्टर साहब, और ऐसे कौन से उद्योग हो सकते हैं? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है, अभी जो 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है किसानों से कि रसायनों का कम से कम उपयोग करें, जैविक खेती को अपनाएं। जैविक खेती के अंतर्गत कचरे का प्रबंधन होता है। अभी हमारा कचरे प्रबंधन का सप्ताह ही चल रहा है। 15 अगस्त तक पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है कि कचरा नहीं होना चाहिए। किसी क्षेत्र का जो कचरा होता है उससे जैविक खाद मिलाएं, जिसको केचुआ खाद बोलते हैं। उत्पादन लागत मात्र 50 पैसे से 1 रुपये होती है, बाजार में 15 से 20 रुपये का बिकता है। साथ में जैविक कीटनाशक बनाएं जो देसी पत्तियों से और देशज ज्ञान के द्वारा कचरे से खाद बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करता है प्रकृति ने दिया है केचुआ, वो काम करता है। जैविक खाद बनाएं।
आप जैविक जो कीटनाशक होते हैं उसका उत्पादन करें और इसको व्यवसाय का शक्ल दें। अभी लोगों में बड़ी भ्रांतियां, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप पहल करिए किसान भाई और इसको मार्केट तक लाइए उद्यमी के रूप में। डॉक्टर साहब, ये तो आवर्ती कमाई का जरिया है, लगातार केंचुए बढ़ते हैं, आप नए नए वर्मी कंपोस्ट फीड बनाते हैं। केचुआ भी बिकता है, जी, केचुआ केचुआ 300 बिकता से 350 रुपए किलो आपको बिकता है केचुआ। तो फायदा निश्चित ही है, निश्चित ही फायदा है। जी। और क्या आप किसान भाइयों इसके को अलावा आप देखेंगे एक जो हमारे पढ़े लिखे किसानों के बच्चे हैं गांव में हैं, टिश्यू कल्चर एक बहुत अच्छी तकनीकी है। आपको पौधों की ज़रूरत होती है कृषि क्षेत्र में, चाहे केले का पौधा हो, चाहे फलदार पौधे हों, चाहे औषधि पौधे हों, चाहे ऑर्नामेंटल जो फूलों के पौधे हों, और उन पे अच्छी कीमत देना पड़ती है बाहर से मंगाने पे। आप एक छोटी सी उद्यमिता MSME के तहत लैब का सेटअप करें, छोटी लैब करें, आपको पूरी लोन की सुविधा मिलेगी और लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टिश्यू कल्चर लैब है, और खास करके हमारे जो BSc MSc युवा बेरोजगार हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कर सकते हैं। थोड़ी सी तकनीकी, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जगह, और देखिए टिश्यू कल्चर लैब हजारों और लाखों पौधे तैयार करने की एक साधारण सी विधि होती है और हर पौधा आप साल भर तैयार कर सकते हैं कस्टमर की डिमांड के आधार पर। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे युवा बेरोजगारों ने प्रश्न किए भी हैं और निश्चित रूप से उनको कहीं प्रशिक्षण लेकर ये कार्य करना चाहिए। अगला जो उद्योग स्थापित करवा रहे हैं आप वो बताएं। जी, इसी के साथ आप एक ग्रीन हाउस बनाएं। ग्रीन हाउस, आप पॉली हाउस तो जानते ही हैं, ग्रीन हाउस जो पौधों को रखा जाता है। साथ में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो अछूता है हमारा, वो औषधि पौधों की खेती है। नॉट ओनली खेती, आप सिर्फ खेती में किसक तक मत बनिए कि आपने अश्वगंधा उगा लिया, सर्पगंधा उगा लिया, स्टीबिया उगा लिया और बाजार में बेच दिया, औने पौने दाम पे बेच दिया। आप उसका उद्यम खुद स्थापित करिए, कैसे उनको हार्वेस्ट किया जाता है, कैसे सुखाया जाता है, कैसे वैल्यू एडिशन करके उनकी जो सामग्री बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, औषधि बनती हैं, किस रूप में बनती हैं, और पैकेजिंग करके आप मार्केट तक लाइए। आप जो हमारी स्थापित कंपनियां हैं बड़ी बड़ी औषधि क्षेत्र में, उनके कंपटीशन में खड़े हुई है अपने क्षेत्र में उद्यमी के रूप में, क्योंकि उत्पादक आप हैं। अगर रॉ मटेरियल आप नहीं देंगे तो ये कंपनियां भी नहीं चलेंगी। इसलिए आप अवसर को पहचानिए और खुद अपना उद्यम इस क्षेत्र में स्थापित करिए। ऐसा बहुत अच्छी बात है। जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउसेज हैं, कम जगह में हम ऑफ सीजन उत्पादन ले सकते हैं। कभी भी कोई मौसम कैसा भी हो, लेकिन तब भी हम अपनी मनचाही फसल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कई किसान भाई उसमें असफल भी हुए हैं, तो आप लोन भी उसमें पाएंगे, सब्सिडी भी पाएंगे, उत्पादन के अच्छे परिणाम भी पाएंगे और उसके मूल्य भी अच्छे पाएंगे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन क्या कुछ ऐसे संसाधन भी हैं कि जब ज़्यादा उत्पादन हो गया, हम नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसका उपयोग हम कर पाएँ? ये इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि जब रॉ मटेरियल हमारे पास है, अभी हम बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं और वो हमारा गुणवत्ता का जो क्रॉप का खुद आकलन करते हैं और औने पौने दाम में खरीदते हैं। हम इन विधियों को जानें, इसके लिए लोन की सुविधा है, मशीनों की सुविधा है, मार्गदर्शन की सुविधा है, और सरकार लैब स्थापित करने के लिए भी सुविधा दे रही है। और जगह जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में, सब में जो एक बायोटेक्नोलॉजी विषय क्षेत्र है, वो इस क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ लोग भी हैं। आप अवसर पहचानिए, छोटी सी ट्रेनिंग लीजिए और समूह के रूप में स्थापित करिए। एक व्यक्ति मार्केटिंग देखेगा, एक प्रोसेसिंग देखेगा, एक वैल्यू एडिशन देखेगा, और आप उद्यमी के रूप में। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनमें बच्चों ने, अभी भोपाल का ही एक एग्जाम्पल आया था, IIT से पास आउट था और वो अच्छी खासी नौकरी छोड़ के औषधि पौधों की खेती कर रहा है। तो इस तरह के रेफरेंस हैं और सफलता की कहानियां भी हमारे साथ तो हैं। इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन है, तेल निकालना है औषधि फसलों का, क्या इस तरह के उद्यम भी हमारे किसान में स्थापित अभी कर हम सकते हैं? नीम के तेल बाजार से लेके आते हैं, यूकेलिप्टिस का तेल लेके आते हैं, हल्दी का तेल लेके आते हैं, खस का तेल लेके आते हैं। ऐसे अनेकों जो सगंध पौधे कहलाते हैं जिनमें कि ऑयल की मात्रा होती है, उनका हम एक डिस्टिलेशन यूनिट लगाएं, आसवन संयंत्र कहलाता है, बहुत कम कीमत में लगता है। इससे तेल निकालें, अदरक का तेल निकालें और उसकी पैकेजिंग करके हम मार्केट में उसको लेके जाएं और गुणवत्तापूर्व उसका क्या ध्यान रखें, तो हमें अच्छी कीमत मिल सकती है और इसकी हमारी बाजार में मांग भी होगी। ऐसे बहुत सारी वनोपज है जो हमारे गांव के आसपास ही मिलती है। अब जैसे महुआ है, जी, तो महुआ का हम दुरुपयोग ना करके, एक तो पशुओं को खिलाने के लिए, इसके अलावा क्या कुछ इसके उत्पाद भी हो सकते हैं जो हमारे किसान भाई बड़े आसानी से, और खास करके आदिवासी किसान बहुत भाई? अच्छा प्रश्न किया। कृषि के साथ जो खाद्य प्रसंस्करण है, जिसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, वो अपने आप में जुड़ा हुआ है। हमारे किसान सिर्फ उत्पादक बन जाते हैं और फूड प्रोसेसिंग कोई और व्यक्ति करता है। 10 रुपए का उत्पादन में वो 100 रुपए कमाता है जो फूड प्रोसेसिंग करता है। तो महुआ एक ऐसा वनोपज है जिसमें कि बिस्किट बनते हैं, बहुत सारे महुआ की कैंडी बनती है,
बाजार में अक्सर हम खरीदते हैं जिनके औने पौने दाम होते हैं। दूसरा उत्पाद इसी तरह आंवले का उत्पाद होता है, आंवला की कैंडिंग बनती है, आंवले की सुपारी बनती है, तो और इस तरह चमनप्राश बनता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आंवला आधारित, आंवले का रस निकालते हैं, जिसकी एक बोतल में हम कम से कम 150 से 200 रुपए का रस लेके आते हैं एक बोतल में। क्यों नहीं आप खुद उत्पाद बनाएं। आप पोटैटो चिप्स बनता है जो आलू का उत्पादन होता है, आज चिप्स कोई नहीं बनाता है, घरों में वो 200 से 250 रुपए किलो का चिप्स बाजार में मिलता है। और आप मशीन लगाएं, एक समूह बनाएं, उत्पादन करें। स्वदेशी चिप्स के नाम पे अपने जो कुटीर उद्योग की कल्पना थी कि गांव आधारित उद्योग, हमारे महात्मा गांधी जी ने इस चीज पे बल दिया था कि किसान स्वावलंबी तब होगा जब वो कुटीर उद्योग अपनाएगा। तो वो एक सेक्टर है। जी डॉक्टर साहब, बहुत 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 अच्छी जानकारियां आपकी ओर से मिली। और ना सिर्फ हम करोड़ों के एमएसएमई के अंतर्गत प्रोजेक्ट ले सकते हैं, बल्कि बहुत कम पैसे में जो हमारे पास राशि उपलब्ध है उसमें भी एक छोटे से उद्योग की स्थापना करके बड़े फायदे ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। डॉक्टर राजेश सक्सेना साहब का हम आभार करेंगे। वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं आप वेबसाइट से। और इसी के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।